हेलो डियर चिल्ड्रन, हम आपका आरबीएससी का क्लास 4th इंग्लिश कर रहे थे। ये आपकी चैप्टर 4th, ठीक है। ये आपका नाम क्या है? आप ब्रेवरी ट्राइबल गर्ल, ठीक है। ये चैप्टर हम कर रहे थे जिसकी स्टोरी हम कर चुके हैं। अब ब्रेवरी ट्राइबल गर्ल्स का क्या मतलब होता है? एक बहादुर आदिवासी लड़की, ठीक है। इसकी हम स्टोरी बेटा कर चुके थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। ये स्टोरी मैंने आपको समझा दी थी। ये आपने अगर इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए आप, ठीक है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। ये आपका 3rd चैप्टर है और इसका ये स्टोरी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझा दी है। ये सब मैंने आपको करा दिए हैं। आज हम आपकी एक्टिविटी करेंगे और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु डिड नॉट लाइक ऋतु, ठीक है। ऋतु को कौन पसंद नहीं करता था, ठीक है। अगर आपने बेटा स्टोरी नहीं देखी है तो आप स्टोरी पहले जरूर देख लीजिए, तभी आप अच्छे से इनके आंसर दे पाएंगे, ठीक है। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पता है ना, वहाँ एक बेल आइकॉन की बटन रहती है, ऐसे बेल सा बना रहता है, इसको आप हिट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु डिड नॉट लाइक ऋतु, ऋतु को कौन पसंद नहीं करता था। तो अगर आपने वीडियो देख रखा है फर्स्ट वाला, इसका स्टोरी पार्ट अगर आपने देख रखा है तो आपको पता होगा कि ऋतु को कौन पसंद नहीं करता था। तो कौन पसंद नहीं करता था? ऋतु को सीमा पसंद नहीं करती थी, है ना, यही था ना। तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए फर्स्ट का आंसर आप लिखोगे सीमा डिड नॉट लाइक ऋतु, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? सीमा डिड नॉट लाइक ऋतु, सीमा ऋतु को पसंद नहीं करती थी, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? सीमा डिड नॉट लाइक ऋतु। आप मेरे साथ साथ याद करिए बेटा, और आप इसको वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिए, रोककर आप नोटबुक में अपनी नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सेकंड है, वेयर डिड सीमा टेक हर काउज एंड बफेलो, सीमा अपनी गायों को और भैंसों को कहाँ ले जाती थी, ठीक है। तो वो कहाँ ले जाती थी? वो चराने के लिए ले जाती थी ना, जंगल में। अपनी गाय भैंसों को वो चराने के लिए जाती थी जंगल में, है ना, ग्रेजिंग के लिए। तो आप कैसे लिखेंगे सेकंड का आंसर? आप लिखोगे सेकंड का आंसर सीमा टुक, ठीक है। टेक का क्या हो जाएगा? टुक हो जाएगा, ठीक है। सीमा टुक हर काउज एंड बफेलोज टू द जंगल, जंगल में ले जाती थी ना वो। किस लिए ले जाती थी? फॉर ग्रेजिंग, चराने के लिए ले जाती थी, ठीक है। तो सीमा जो है अपनी गाय और भैंसों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करती थी। तो सीमा टुक हर काउज एंड बफेलोज टू द जंगल फॉर ग्रेजिंग, ठीक है। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? चराने के लिए, ठीक है। थर्ड का, व्हाट अटैक्ड सीमा हु सेव्ड हर, सीमा पर किसने अटैक किया और फिर उसे किसने बचाया। तो हमने देखा था ना स्टोरी जब हमने पढ़ी थी, तो सीमा पर अटैक किसने किया था? सीमा पे अटैक किया था अजगर ने, पाइथन ने, है ना। अजगर ने अटैक किया था ना। और सीमा को किसने बचाया था? सीमा को बचाया था ऋतु ने, है ना। तो अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इधर देखिए आप, थर्ड का आंसर आप लिखेंगे द पाइथन अटैक्ड सीमा, ठीक है। पाइथन ने सीमा पर अटैक किया, अजगर ने सीमा पर आक्रमण किया। ऋतु सेव्ड हर, हर किसके लिए आया है? सीमा के लिए, ठीक है। ऋतु ने सीमा को बचाया, ठीक है। तो ऋतु सेव्ड हर, उसे ऋतु ने बचाया, ठीक है। ऐसे करके आप नोट डाउन करिएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखना और क्वेश्चन आंसर अपनी बुक में, नोटबुक में जरूर नोट करना बेटा, तभी आप याद कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। फोर्थ का, व्हाट डिड सीमा सी टू ऋतु, से मतलब कहना, ठीक है। सीमा ने ऋतु से क्या कहा, ठीक है। सीमा ने ऋतु से क्या कहा था? आप बताइए, आप सीमा ने क्या कहा था अगर आपने स्टोरी देखी है तो, ठीक है। नहीं तो आप कैसे लिखेंगे? सीमा आस्क्ड ऋतु टू सेव हर फ्रॉम द पाइथन, सीमा ने क्या कहा कि उसे पाइथन से बचा लो, उसे अजगर से बचाने को उसने कहा। सीमा आस्क्ड ऋतु, सीमा ने कहा ऋतु से टू सेव्ड हर, कि वो उसे बचा ले। किससे बचा ले? फ्रॉम पाइथन, अजगर से, ठीक है। वो उसे अजगर से बचा ले। फिफ्थ इज, व्हाट अवार्ड डिड ऋतु गेट, जो ऋतु थी उसको अवार्ड दिया गया था। किस लिए अवार्ड दिया गया था उसे? उसकी बहादुरी के लिए उसे अवार्ड दिया गया था ना। तो आप इसे आंसर कैसे लिखेंगे? ऋतु गोट
गेट का क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। रितु गॉट अवार्ड फॉर हर ब्रेवरी। रितु को उसकी बहादुरी के लिए इनाम मिला था, पुरस्कार मिला था। ठीक है, अवार्ड कहते हैं पुरस्कार को, ब्रेवरी मतलब बहादुरी। ठीक है, तो रितु को उसकी बहादुरी के लिए क्या मिला था, उसकी बहादुरी के लिए उसे अवार्ड मिला था, उसे पुरस्कार मिला था। ठीक है, 6 का आंसर, वाई वर देयर टीयर्स इन सीमा's eyes। सीमा की आंखों में आंसू क्यों थे, टीयर्स मतलब आंसू। ठीक है, और ये आइस मतलब आंखें। सीमा की आंखों में आंसू क्यों थे, तो बताइए क्यों थे उसकी आंखों में आंसू। ठीक है, तो उसकी आंखों में आंसू इसलिए थे ना कि सीमा जो रितु थी उसके लिए वो रूट थी, फिर भी उसने उसकी लाइफ को बचाया था कोबरा से। उससे कौन था, पाइथन से उसकी लाइफ को सेव किया था ना, उसे बचाया था ना। तो क्या आप लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर आप लिखेंगे 6 का, देयर वर टीयर्स इन सीमा's eyes। सीमा की आंखों में आंसू थे, फॉर रितु, रितु के लिए। ठीक है, देयर वर टीयर्स इन सीमा's eyes। सीमा की आंखों में आंसू थे, किसके लिए थे, रितु के लिए। Who had saved her life, क्योंकि उसने उसका जीवन बचाया था। ठीक है, उसकी लाइफ को बचाया था ना, वो उससे पाइथन से बचाया था, उसे सेव किया था, अजगर से बचाया था। She had been rude to रितु, तब भी बचा ली थी उसकी लाइफ, जबकि वो रितु से रूड रहती थी, अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, अशिष्ट व्यवहार करती थी, है ना, फिर भी उसने उसकी मदद की थी। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि देयर वर tears in सीमा's eyes for Ritu, who had saved her life. She had been rude to Ritu। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। अब आपके हैं सी वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज, सीमा डिड नॉट हैव काउज एंड बफेलोज। सीमा के पास क्या गाय और भैंसें नहीं थी। अब आप बताइए, सीमा के पास क्या गाय और भैंसें नहीं थी। सीमा के पास तो गाय और भैंस थी, है ना, उसके पास थी ना, वो जंगल में चराने उनको ले गई थी। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे आप भरेंगे फॉल्स। ठीक है, क्योंकि सीमा के पास गाय भैंस थी और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गाय भैंस उसके पास नहीं थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे F बना दोगे फॉल्स के लिए, रॉन्ग के लिए। नेक्स्ट इज, रितु वाज रीच। रितु तो रीच नहीं थी, रीच मतलब अमीर, रीच का मतलब क्या होता है, अमीर। ठीक है, तो रितु तो अमीर नहीं थी, रितु तो पुअर थी। ठीक है, वो गरीब थी ना, वो तो अमीर नहीं थी, तो ये भी गलत हो गया, तो यहाँ भी आप फॉल्स कर दोगे। ठीक है, आप यहाँ भी फॉल्स बना लीजिए, इस तरह से F बना दीजिए फॉल्स के लिए। फिर थर्ड इज, सीमा सो रितु अंडर आ ट्री। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि थर्ड में सीमा सो, सीमा ने देखा रितु को अंडर अ ट्री। सीमा ने रितु को ट्री के नीचे देखा था ना, पेड़ के नीचे, अंडर मतलब नीचे। ठीक है, सीमा ने रितु को पेड़ के नीचे देखा था, तो ये बात तो सही है कि सीमा ने रितु को पेड़ के नीचे देखा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ, रितु फर्स्ट हियर द साउंड। ये हिस के साउंड किसने सुना था सबसे पहले, रितु ने या सीमा ने। तो ये साउंड तो सीमा ने सुना था, है ना। ये हिस के साउंड को, पाइथन के साउंड को, ये साउंड था ना हिस का साउंड, तो ये तो सीमा ने सुना था, तो ये तो गलत हो गया, रितु ने थोड़ी सुना था पहले, है ना। तो यहाँ पे आप फॉल्स कर लोगे। यहाँ पे आप अपनी बुक में कर लेना। ठीक है, आप बुक में अपनी साथ साथ कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट इज, द पाइथन coiled अराउंड काउज लेग। ठीक है, जो पाइथन था उसने coiled मतलब कुंडली बना ली थी, अराउंड काउज लेग। काउज मतलब गाय के पैर में क्या उसने कुंडली बनाई थी। पाइथन क्या गाय के पैर में से लपेट गया था, गाय के पैर को उसने जकड़ लिया था, नहीं, उसने तो सीमा के पैर को पकड़ा था, है ना। तो आप, उसने कुंडली कहाँ बनाई थी पाइथन ने, अजगर ने कुंडली किसमें बनाई थी, सीमा के पैर में। तो ये भी क्या हुआ, ये भी रॉन्ग हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर भी आप F लिखोगे, क्योंकि ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ऐसे आप कंप्लीट कर लेना अपनी बुक में। नेक्स्ट इज, रीड द लेसन। अब आपको लेसन पढ़ना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर फॉर्मेट गिवन बिलो द क्वेश्चन। अब आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए ना, इनके आंसर देने हैं। क्या क्या करना है,
हु वाज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। अब ब्रेव और ब्यूटीफुल कौन था, अब आपको कैसे आंसर देने हैं, ये आपको टेबल दिख रही है ना। अब आपको यहाँ पे डालना है कि पैराग्राफ नंबर यहाँ पे लिखना है, ऊपर से देख के लाइन नंबर लिखना है और यहाँ पे फ्रॉम लिखना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट देखिए मैं आपको समझा देती हूँ, आप अपनी बुक में कर लेना। देखो यहाँ पर हमने हु वाज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, अब आप ऊपर जाइए और देखिए ब्रेव और ब्यूटीफुल कौन था, ठीक है। देखिए इसमें आप अपने पैराग्राफ में यहाँ पे ये देखिए ये देखिए सी वाज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ब्रेव और ब्यूटीफुल किसके लिए आया है, इन द सेम ट्राइबल, वहीं पर एक और ट्राइबल विलेज था, वहाँ एक और गर्ल रहती थी दूसरी जिसका नाम ऋतु था। तो ऋतु क्या थी, ब्रेव भी थी और ब्यूटीफुल भी थी। तो ये कौन सा पैराग्राफ है, अब आपको सबसे पहले ये बताना है पैराग्राफ। तो ये कौन सा पैराग्राफ है हुआ आपका, तो ये पैराग्राफ 2 हुआ, ठीक है। पैराग्राफ 1 ये है, पैराग्राफ 2 ये है, ठीक है। अब आपसे लाइन नंबर पूछा है कि लाइन कौन सी है, तो आप लाइन क्या बताएंगे कि इस पैराग्राफ की 1 और 2 लाइन में ऋतु के बारे में बात की गई है। लाइन 1 में पैराग्राफ 2 के लाइन 1 और लाइन 2 में ऋतु की बात की गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ब्रेव और ब्यूटीफुल कौन है, तो ऋतु है। और तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, पैराग्राफ कौन सा था, पैराग्राफ 2 था, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ तो आप 2 कर लोगे। अब लाइन कौन सी थी इस पैराग्राफ की, लाइन इसकी थी 1 और 2, ठीक है। पैराग्राफ में 1 लाइन में ऋतु के बारे में बात की गई थी और लाइन 2 में ऋतु के बारे में बात की गई थी। किसके बारे में बात की गई थी, अब तो ऋतु के बारे में बात की गई, तो आप ऋतु का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो आप ऋतु का नाम लिखेंगे। और ब्रेव और ब्यूटीफुल कौन था, ब्रेव और ब्यूटीफुल तो ऋतु थी, तो आप उसके बारे में लिख देंगे कि ऋतु क्या थी, ब्रेव भी थी और ब्यूटीफुल भी थी। तो ऋतु वाज, ठीक है, ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। ऋतु ब्यूटीफुल भी थी और ब्रेव भी थी, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे आप बाकी भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लिखना है। अब दूसरे में आपसे दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ वाज द ग्रास इन दैट प्लेस, ठीक है। हाउ वाज द ग्रास, ग्रास मतलब घास, इन दैट प्लेस, किस प्लेस पे घास थी, ठीक है। तो घास तो जंगल में थी ना। अब ये सेंटेंस आया कौन से पैराग्राफ में, किस लाइन में आया है और किसके लिए बात की गई है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन सी ये पैराग्राफ किस में आया है, ठीक है। ग्रास वाली बात कहाँ पर की गई है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जाके आप सबसे पहले ढूंढेंगे कि ग्रास वाली बात किस पैराग्राफ में की गई। ग्रेजिंग, देखिए वन डे सीमा टुक हर काऊ एंड बफेलो इन जंगल, कहाँ वो लेकर गई थी, जंगल में अपनी गायों भैंसों को ले गई थी। किस लिए ले गई थी, ग्रेजिंग के लिए, ठीक है, घास खिलाने के लिए, ठीक है। तो आप ये कौन सा आपका कौन सा पैराग्राफ हो गया, इसको आप देखेंगे, ठीक है। और देखिए ग्रास शब्द और भी कहीं आया है तो आप और सर्च करिए आप इसमें, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ग्रास उसी को बोलते हैं, तो आप ग्रेजिंग का मतलब भी ग्रास होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे ढूंढेंगे आप पैराग्राफ में और फिर आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 5 और लाइन कौन सी थी, लाइन 2 थी, ठीक है। पैराग्राफ 5 पे 2 लाइन थी जिसमें ये बात की गई है और किसके बारे में बात की गई है, ठीक है। और किसकी बात की गई, यहाँ पे ग्रेजिंग की, ग्रास की बात की गई है, ठीक है। ग्रेजिंग इन दैट प्लेस, जहाँ पर घास थी, घास कहाँ पे थी, जंगल में थी ना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे द ग्रास इन दैट प्लेस, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे द ग्रास दैट प्लेस, ठीक है। ऐसे करके आपको इनको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया, थर्ड में हु वाज फ्राइटेंड, कौन डर गया था,
तो कौन डरा था बताइए, सीमा डर गई थी ना। तो ये सीमा की बात किस लाइन में की गई, ये आप सबसे पहले पैराग्राफ में जाके ढूंढेंगे, ठीक है। ढूंढने के बाद आप यहाँ पे पैराग्राफ नंबर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर वो पैराग्राफ 6 में सीमा डर गई थी, जब उसने स्नैक को देखा, पाइथन को जब उसने देखा तो वो डर गई थी, ठीक है। उसमें लाइन कौन सी थी, 2, लाइन नंबर मैंने आपको ढूंढना बता दिया, ऐसे ढूंढ के आप इसमें लाइन लिख दोगे, ठीक है। और कौन डर गया था, तो आपको पता है कि सीमा डरी थी, ठीक है। तो आप सीमा के बारे में यहाँ लिख दोगे कि सीमा डर गई थी, ठीक है। सीमा डर गई थी ना, तो आप यहाँ सीमा का नाम लिख दोगे, ठीक है। और भी उसके बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। सीमा वाज फ्राइटेंड पूरा लिख सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं सीमा वाज, ठीक है। और फ्राइटेंड क्योंकि सीमा डर गई थी ना, तो सीमा वाज फ्राइटेंड, ठीक है, सीमा डर गई थी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, पूरा लिख दीजिए सेंटेंस। फिर फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, हाउ डिड सी फाइट विद द पाइथन, पाइथन से कैसे उसने फाइट किया, किसने फाइट किया था पाइथन से, बताइए पाइथन से फाइट किसने किया था, ठीक है। तो पाइथन से तो फाइट किसने किया था, ऋतु ने किया था ना। तो आप यहाँ पे पहले तो पैराग्राफ ढूंढिए कि कौन सा पैराग्राफ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ का नाम लिख दीजिए सबसे पहले। तो अब आपका पैराग्राफ 10 था, आप चेक कर लेना, ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप चेक कर लेना एक बार कि आपका कौन सा पैराग्राफ है। लाइन नंबर 3 और 4 लाइन है, ठीक है। अगर कोई और है तो वो आप लिख दीजिए। फिर कैसे उसने फाइट किया था, उसने क्या किया था, उसको पकड़ के हाथ से पकड़ा था और फेंक दिया था, ठीक है, ऐसे किया था ना। सी कॉट, उसने पकड़ा था, सी, ठीक है, उसने हाथ से पकड़ा था ना स्नैक को, और कॉट करके देखिए, मैं ऊपर आपको दिखा दूं कैसे किया था। आप कैसे ढूंढेंगे एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, अपने इसमें आप देख लोगे तो आपको अच्छे से ये देखिए, ये देखिए, सी कॉट द पाइथन, ठीक है, पाइथन को उसने पकड़ा था उसके हेड से, सी कॉट द पाइथन्स हेड एंड फाउट विद इट यूजिंग हर हैंड, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। ये पूरी लाइन आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लिखेंगे सी कॉट, उसने पकड़ा, कैसे पकड़ा था, यूजिंग हर हैंड। ये पूरी लाइन अगर आपको नहीं लिखनी है तो इतना से लिखिएगा, सी कॉट यूजिंग हर हैंड, अपने हाथों को यूज करते हुए उसने उसे पकड़ा था, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हैं, पूरी लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। आपको जितना भी समझ में आता है, मतलब आप याद हो जाए आपसे इजली, उतना आप लिख दीजिएगा। तो सी कॉट, और इसके आगे अगर आप इसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो पूरा जितना मैंने अंडरलाइन करवाया ना वो पूरा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरा लिख सकते हैं, मैं डैश कर देती हूँ। अगर पूरा आपको नहीं लिखना है तो आप सिर्फ इतने ही लिख दीजिएगा, इसके बाद आप लिख देना यूजिंग हर हैंड, ठीक है। तो हमने जगह छोड़ी ना, यहाँ आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं और सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 5th में, हु गॉट द ब्रेवरी अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड किसे मिला था। तो आपको यहाँ पे सबसे पैराग्राफ लिखना है, लाइन नंबर लिखना है और किसे मिला था ये आपको लिखना है, ठीक है। तो किसे मिला था, लेटर सी ब्रेवरी अवार्ड किसको मिला था, तो ऋतु को मिला था ना ब्रेवरी अवार्ड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा पैराग्राफ है और कौन सा लाइन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइए, देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं, ये देखिए, लेटर सी was awarded for her bravery, उसकी बहादुरी के लिए उसे अवार्ड दिया गया था, किसको दिया गया था, ऋतु को, ठीक है। और ये पैराग्राफ आपका लास्ट, ये लाइन क्या 1 और 2 लाइन दी गई है, और पैराग्राफ ये आपका 15 है जो लास्ट वाला पैराग्राफ। ऊपर से आप ऐसे गिन लीजिए, देखिए आप ऊपर से ऐसे पैराग्राफ गिन सकते हैं, जैसे पैराग्राफ ये 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, ठीक है, 3 के बाद में फिर 4, फिर 5, 6, ठीक है, यहाँ पे 6, फिर 7, फिर यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, फिर 13, 14 और 15, ठीक है, हो गया ना 15, मतलब 15 पैराग्राफ हो गया। और 15 की लाइन कौन सी, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे पैराग्राफ नंबर कितना है 15, यहाँ पे आप 15 लिख दोगे, ठीक है। लाइन नंबर कितना था 2 और 1 और 2 थी ना, लाइन नंबर 1 और 2,
ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, किसको मिला था ब्रेवरी अवार्ड, ये सी, उसका ऋतु का नाम आप लिख दीजिए और उसके बाद में ब्रेवरी अवार्ड लिख दीजिए, ठीक है। ऋतु गॉड ब्रेवरी अवार्ड ऐसे लिख दीजिए आप, कैसे भी आप लिख दीजिए, ठीक है, जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको आसानी से याद हो जाए तो आप लिख सकते हैं ऋतु गॉड द ब्रेवरी अवार्ड, ठीक है। ऋतु को ब्रेवरी अवार्ड दिया गया तो उसकी बहादुरी के लिए, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इनको आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी है, अब आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है, आपको फिल द ब्लैंक्स करने, ये आपको दिए गए ना यहाँ पे, ये इनको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। ये स्पेलिंग किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है, ठीक है। इसमें कुछ बचा हुआ है तो इसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे ये वाली स्पेलिंग किसकी है, फ्राइटेंड, तो फ्राइटेंड की स्पेलिंग क्या होती है, FRIGHTEN। यहाँ पे आपको क्या भरेंगे, यहाँ पे आप ई लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ई फिल कर देना आप, ठीक है। फिर ब्रेवरी, ब्रेवरी की स्पेलिंग क्या होती है, BRA, तो यहाँ पे आप ए लिखिए सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ पे आप ए फिल करिए, BRA। फिर वी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, VE और RY, ठीक है, ब्रेवरी। फिर पाइथन, पाइथन की स्पेलिंग क्या थी, P के बाद क्या था, Y था, ठीक है, PYTHON, पाइथन, ठीक है। फिर क्वाइल, क्वाइल की स्पेलिंग क्या थी, COIL, तो यहाँ पे आप O बनाएंगे, ठीक है, COIL। इस तरह से आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना बेटा। फिर अब नेक्स्ट में क्या करना है आपको, अरेंज द जंबल लेटर। अब यहाँ पे जंबल लेटर को आपको अरेंज करना है, ये उल्टे सीधे लिखे हैं, इनको आपको सही करके लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या बनेगा, आप सोचिए, आप फर्स्ट में क्या बनेगा, तो ये स्पेलिंग बनेगी आपकी ग्रास की, किसकी बनेगी, GRASS, ठीक है। ग्रास मतलब क्या था, घास, ठीक है। ऐसे ये वाली किसकी बनेगी, ये बनेगी सेफ की, ठीक है। तो SAFE, सेफ। ये किसकी बनेगी, अवे, AWAY, अवे, ठीक है। ये फास्ट की, यहाँ आप सही करोगे तो फास्ट बन जाएगा, FAST, फास्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर लेना अपनी नोटबुक में, बुक में भी कर लेना इनको कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में ये वर्ड दिए ना, इनको यूज करते हुए आपको इन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, यहाँ पे आप पहले इनकी मीनिंग जान लीजिए। फास्ट मतलब तेजी से, ठीक है। पाइथन, पाइथन किसको बोलते हैं, अजगर को। वरी, वरी मतलब परेशान, ठीक है। अवार्ड मतलब पुरस्कार, और ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है डोंट डैश आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट वरी, परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो आप क्या भरेंगे यहाँ पे, वरी, WORRY, वरी, ठीक है। डोंट वरी आई एम ऑलवेज विद यू, परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऑलवेज मतलब हमेशा, विद यू मतलब आपके साथ हूँ। फिर सेकंड में, अ टाइगर रन्स वेरी फास्ट, टाइगर तेज दौड़ते हैं ना, तो आप यहाँ क्या भरेंगे, फास्ट, टाइगर बहुत तेज दौड़ते हैं, तो टाइगर रन्स वेरी फास्ट, टाइगर बहुत तेज दौड़ते हैं। थर्ड में, महाराणा प्रताप इज नोन फॉर हिज डैश ऑल ओवर द कंट्री, महाराणा प्रताप को पूरी दुनिया में जाना जाता था, किस लिए जाना जाता था, उनकी बहादुरी के लिए। तो आप ब्रेव, बहादुरी का मतलब ब्रेव, तो आप क्या भरेंगे, BRAVERY, ब्रेवरी, ठीक है। महाराणा प्रताप को उनकी बहादुरी के लिए सब में जाना जाता था, ठीक है। पूरी कंट्री में उन्हें किस लिए जाना जाता था, उनकी बहादुरी के लिए। नेक्स्ट, चारू शोआ डैश इन द जू, चारू ने जू में क्या देखा, क्या देख सकती है चारू जू में, बताओ। तो चारू जू में, जू मतलब चिड़ियाघर, तो चारू ने जू में पाइथन देखा होगा, ठीक है, अजगर को, PYTHON, पाइथन। चारू ने चिड़ियाघर में पाइथन को देखा, अजगर को देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट, सरोज गॉट एन डैश इन द ड्राइंग कंपटीशन इन अवर स्कूल, तो सरोज ने अपने स्कूल के ड्राइंग कंपटीशन में, ड्राइंग की, आर्ट की प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता,
ठीक है, तो आप यहाँ क्या भरेंगे, अवार्ड जीता उसने, AWARD अवार्ड। ठीक है, ऐसे बोल बोल के आप स्पेलिंग बेटा लिखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगी सारी स्पेलिंग। ठीक है, चलो इस तरह से आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना इसको। नेक्स्ट अब आपको देखिए क्या करना है। नेक्स्ट में आपको डी में राइट डाउन 2 वर्ड, 2 वर्ड आपको लिखने हैं स्टार्टिंग विद ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर। ठीक है, जो ये लेटर आपको दिए गए हैं ना, इनसे स्टार्ट होने वाले 2 शब्द आपको लिखने हैं। पहला आपको कंप्लीट करके दिया गया है, जैसे बी से क्या बन रहा है, बॉल और बैंक। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाने हैं। अब आपको बनाना है आर से क्या बनेगा, आर से बनने वाले शब्द सोचिए क्या बन सकता है आर से। आर से क्या क्या बन सकता है, रेड बन सकता है ना, आर से रेड बन सकता है एक तो, और क्या बन सकता है, रोज बन सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ रेड लिख दीजिए और यहाँ पे एक और लिख दीजिए, रोज लिख दीजिए। ठीक है, फिर ए से क्या बन सकता है, सोचिए आप कि ए से क्या बन सकता है, थर्ड में ए है ना, तो ए से क्या बन सकता है, सोचिए, ए से एप्पल बन सकता है। ठीक है, एप्पल बन सकता है, और क्या बन सकता है, अप्लाई बन सकता है। ठीक है, ठीक है, अप्लाई बन सकता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर वी से क्या बन सकता है, तो वेरी बन सकता है। ठीक है, वेरी, और क्या हो सकता है, विलेज हो सकता है, विलेज भी वी से स्टार्ट होता है ना, तो VILL, विलेज की स्पेलिंग याद कर लेना आप, विलेज बन सकता है। और ई से क्या बन सकता है, ई से आपकी आई बन सकती है, आइस। ठीक है, और क्या बन सकता है, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट बन सकता है। तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट करना। अब क्या बचा है, आर, आर से और क्या बन सकता है, आर देखिए पहले भी आया था, तो आर से रन लिख सकते हैं आप, रन मतलब दौड़ना। और क्या लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, RIGHT राइट लिख सकते हैं। और वाई से क्या हो सकता है, वाई से तो यू हो सकता है। ठीक है, और कलर का नाम एक येलो कलर होता है ना, पीला कलर, उसकी स्पेलिंग भी वाइस होती है, YELLOW, येलो हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या करना है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। ये आपको सेंटेंस दिए गए ना, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है इनको। ठीक है, और समझना है इनको पढ़ के। सीमाज फैमिली वॉज नॉट वेरी पुअर। जो सीमा की फैमिली है वो ज़्यादा गरीब नहीं थी, सीमा का परिवार ज़्यादा गरीब नहीं था। ये देखिए वाज नॉट का यूज करके यहाँ सेंटेंस बनाया गया है। ठीक है, अंडरलाइन वाले पे ध्यान दीजिए आप। दूसरे में सी वेंट टू अनदर प्लेस, वो दूसरे स्थान पर चली गई। वेंट मतलब जाना, गो का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, नाउ यूजिंग द अंडरलाइन वर्ड। अब ये जो अंडरलाइन हमने देखे थे ना, 2 वर्ड ये वाले देखे थे ना हमने, इनका इस्तेमाल करते हुए आपको कैन मेक न्यू सेंटेंस, आपको नए सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे बनाने हैं, जैसे सीमा वॉज नॉट वेरी पुअर। ये देखिए वॉज नॉट आया है ना यहाँ पे, तो आपको ऐसे बनाने हैं, रोहन वॉज नॉट इन द क्लास। रोहन जो है वो क्लास में नहीं है। ठीक है, द रोड वॉज नॉट क्लीन, जो रोड है वो साफ नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, सी वेंट टू अनदर प्लेस, वो दूसरे स्थान पर चली गई। दे वेंट टू द करनी माता फेयर। ऐसी मीना वेंट टू मीट हर अंकल, मीना अपने अंकल से मिलने गई थी। अब आपको यहाँ लिखने हैं, जैसे एक लिखा हुआ है ना, सीमा डिड नॉट लाइक हर, सीमा उसे पसंद नहीं करती थी। तो ऐसे आप बना सकते हो कि अब आप किसी और बच्चे के बारे में से सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि कोई भी ले लीजिए, नेहा डिड नॉट लाइक हर, नेहा उसे पसंद नहीं करती है। ऐसे एक और बना लीजिए। दूसरा भी आप ऐसे बना सकते हो, राम डिड नॉट ड्राइव अ कार, राम को कार ड्राइव करनी नहीं आती है। ठीक है, राम कार ड्राइव नहीं कर सकता था, या राम को कार ड्राइव करनी नहीं आती थी। ठीक है, नेहा उसे पसंद नहीं करती थी। और ऐसे आपको यहाँ बनाने हैं, देयर
वाज अ बिग पाइथन, वहां पे एक बड़ा सा अजगर था। ऐसे आपको 2 सेंटेंस और बनाने हैं यहाँ पे, तो आप क्या बना सकते हैं, आप कोई और जानवर का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे देयर वाज अ बिग एलिफेंट, एलिफेंट बड़ा होता है ना, तो एलिफेंट के लिए आप बिग लगा सकते हैं, एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट लिख सकते हैं आप, एलिफेंट के लिए आप बिग लगा सकते हो। और क्या लिख सकते हो, वहां पर जंगल था, तो ऐसे लिख सकते हो देयर, हमने स्टोरी में पढ़ा था ना जंगल, देयर वाज अ बिग जंगल, एक बड़ा सा जंगल था, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। या फिर देयर वाज अ जंगल लिख दीजिए, ठीक है, इससे लिख दीजिए आप इसको, ठीक है। ऐसे आप कंप्लीट, यहाँ कुछ ये नाम आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा, ये जो नाम यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, एलिफेंट, ठीक है, जंगल, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं आप। फिर रितु यूज्ड ऑल हर फोर्स टू थ्रो द पाइथन, अब ये पाइथन को दूर फेंकने में जो रितु थी उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप यूज्ड का यूज करके आपको बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं, 2 सेंटेंस आपको बनाने हैं यूज्ड का यूज करते हुए। तो आप लिख सकते हो जैसे कि नेहा यूज्ड हर पेन, ठीक है, टू राइट, ठीक है, वो लिखने के लिए अपना पेन यूज करती है, और लेटर, ठीक है, वो लेटर लिखने के लिए अपना पेन यूज करती है। नेहा यूज्ड हर पेन टू राइट अ लेटर, ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। और एक और कैसे बना सकते हो, जैसे मोहन यूज्ड हिज, मोहन यूज्ड हिज फोन टू कॉल, मोहन अपना फोन इस्तेमाल करता है कॉल करने के लिए, ठीक है। मोहन यूज्ड हिज फोन टू कॉल, मोहन अपना फोन यूज करता है कॉल करने के लिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ बनाने हैं देयर वाज टीयर्स इन हर आईज, जैसे ये बना हुआ ना, तो आपको देयर वर का यूज करके हुए अब बनाने हैं आपको सेंटेंस। तो आप क्या क्या बना सकते हो, देयर वर का यूज करके अब आप बनाइए कोई 2 सेंटेंस, जैसे देयर और देयर वर बुक्स हिज बैग, ठीक है, उसके बैग में उसकी बुक्स हैं, किताबें हैं उसकी। और क्या यूज कर सकते हैं आप, देयर वर सम पेन इन हिज बैग, ठीक है, कुछ पेन भी है उसके बैग में, इससे लिख सकते हैं, या कुछ और भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके पेन में कुछ पुस्तक से हैं, उसके बैग में किताबें हैं, और उसके बैग में कुछ पेन भी हैं, ठीक है, उसके पेन्स यहाँ पे कर दीजिए, उसके बैग में कुछ पेन्स हैं, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज शी गॉट द ब्रेवरी अवार्ड फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, शी गॉट द ब्रेवरी अवार्ड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड बहादुरी के लिए इनाम, तो आपको यहाँ पे गॉड का यूज करके बनाने हैं सेंटेंस, ठीक है। तो आप गॉड का यूज करके, चलिए 2 मैं आपको दे देती हूँ, आप प्रैक्टिस करिए इनको मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये इनमें से इसके 2 आपको यूज करते हैं, गॉड का यूज करते हुए आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप क्या क्या आपने बनाए हैं, ठीक है। चलिए ये आपका होमवर्क है, इसे आप ट्राई कर लेना आप। अब यहाँ आपको क्या करना है, री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग प्रॉपर
कैपिटल लेटर। ठीक है, तो पहले बात तो बेटा आप ये समझ लीजिए, जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। जैसे ये डोंट लिखा है तो डी कैपिटल बनेगा। ठीक है, ऐसे जब किसी का नाम होता है ना तो कैपिटल में लिखते हैं, तो आर को हम कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी देखो रितु का नाम कैपिटल में आएगा, आर का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा। स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे बी बट का बी आएगा कैपिटल में, क्योंकि नया स्टार्ट किया है ना इसलिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखते हुए यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, डोंट में क्या करेंगे आप, डी को बड़ा बनाएंगे। ठीक है, डोंट, ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी सैड, ऋतु का आर बड़ा बनेगा, ऋतु। ठीक है, सी स्ट्रक ब्लो आफ्टर ब्लो, उसने बार बार प्रहार किया था ना उसमें स्नैक पे, पाइथन पे, पाइथन फुल स्टॉप। अब आपका बट है ना, बट फुल स्टॉप के बाद आ रहा है तो बी बड़ा बनाएंगे। ठीक है, बट द पाइथन डिड नॉट लीव सीमा, सीमा का एस बड़ा आएगा, सीमा नाम है ना तो एस इसका बड़ा बनेगा, सीमा। ठीक है, ऐसे है। अब फुल स्टॉप के बाद ऋतु का नाम आ रहा है तो ऋतु भी नाम है तो आर इसका भी बड़ा बनेगा। ठीक है, ऋतु then threw away the stick। ठीक है, आप समझ गए ना बेटा कि आपको क्या क्या, जैसे डी स्टार्ट हो रहा है तो डी बड़ा बनेगा फर्स्ट लेटर। ठीक है, फिर आर ऋतु का नाम है तो आर बड़ा बनेगा, सी फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट हुआ है तो एस बड़ा बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए ऋतु नाम था तो यहाँ पे एस बड़ा बनेगा, सीमा नाम है तो इसका फर्स्ट लेटर बड़ा बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो ऐसे आप इसे भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड। आपको इन वर्ड को प्रोनाउंस करना है, बोल बोल के देखना है। विलेज, विलेज कहते हैं गांव को। ठीक है, विलेज, कॉलेज, नॉलेज। अब आप मेरे साथ आप बोलिए आप भी। ठीक है, आप बफेलो, ठीक है, बफेलो, काउच, बफेलोज, काउच, फैमिली, ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, फैमिली कहते हैं परिवार को, और काउच कहते हैं गायों को, बफेलोज भैंस को बोलते हैं, विलेज मतलब गांव। ठीक है, कॉलेज, कॉलेज जानते हो जब बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, नॉलेज मतलब ज्ञान। ठीक है, फिर दूसरे में पेन, रेन, पेन कहते हैं दर्द को, रेन बारिश को बोलते हैं, ट्रेन, ट्रेन आप जानते हो, मेन, ड्रेन, स्प्रेन, स्प्रेन मोच को बोलते हैं, प्लेन, वॉक्ड, टॉक्ड, वॉश्ड, मिस्ड, विस्ड, वॉच्ड, साउंड, ग्राउंड, बाउंड, फाउंड, थिक, टेक, पेक, सीक, वीक। ठीक है, टुक, लुक, बुक, सुक, वूल, फूल, गुड, कुक, फूड, टूल, स्कूल। ठीक है, इनको आपको बोल बोल के देखना है, बार बार आप इनको बोल के देखिए और स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे ऐसे, फेलोज, काउच, फैमिली, ब्यूटीफुल, पेन, रेन, ट्रेन, मेन, रेन, स्प्रेन और प्लेन, ये आपके रैमिंग वर्ड हैं। ठीक है, इससे आपको बोल बोल के इनको समझिए, बार बार बोलोगे तो आ जाएंगे। वॉक्ड, टॉक्ड, वॉश्ड, मिस्ड, विस्ड, वॉच्ड, साउंड, ग्राउंड, बाउंड, फाउंड, थिक, टेक, पेक, सीक, वीक, टुक, लुक, बुक, सुक, वूल, फूल, गुड, कुक, फूड, टूल, स्कूल। ठीक है, आप इसको बार बार सुनिए और बोलने की कोशिश करिए। अब आपकी नेक्स्ट है लिसन टू द रैमिंग। अब आपको ये रैमिंग टी है, ये आपको गानी है अपने टीचर के साथ, और आपको टीचर सुनाएगा और फिर आपको सुनिए, फिर उसके बाद आपको भी बोल कर देखना है। ठीक है, तो अभी आप मेरे साथ इसको बोलिए, मैं आपको पढ़ाती हूँ, फिर आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। जैसे लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक दिस अर्थ to a mighty ocean and a pleasant land, little act of kindness and little words of love make this earth Eden like the heaven above। ठीक है, एक बार और सुनिए आप ध्यान से। Little drop of water
ठीक है, वाटर की छोटी छोटी बूंदे, पानी की छोटी छोटी बूंदे, एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक दिस अर्थ अ माइटी ओशन, ओशन किसको बोलते हैं, समुद्र को, एंड अ प्लीजेंट लैंड, लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक दिस अर्थ ईडन लाइक द हेवन अबव। ठीक है, ऐसे आप बोलिए इनको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, ओरली कहते हैं आप बोल के बताइए। ठीक है, ओरली का मतलब बोल के बताना। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या करना है आपको, हु इज योर फास्ट फ्रेंड, आपका फास्ट फ्रेंड कौन है या फिर बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, और दूसरे में फिर आपको बताना है व्हाट इज हिज या हर फादर नेम, अब आपको अपने दोस्त के पापा जी का नाम लिखना है। ठीक है, अपने दोस्त के फादर का नाम लिखे यहाँ पे। थर्ड में व्हाट इज हिज या हर मदर्स नेम, यहाँ पे उसकी मम्मा का नाम लिखना है। ठीक है, अपने दोस्त की मम्मा का नाम लिखिए। फिर फोर्थ में स्पीक अ फ्यू वर्ड अबाउट हिज या हर मदर्स क्वालिटी, अब आपको अपने दोस्त की मम्मा की क्वालिटी के बारे में बताना है, उनकी क्या क्या उनकी अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या उनकी क्वालिटी है, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर हाउ डज ही या सी हेल्प यू, वो आपकी मदद कैसे करती हैं। ठीक है, अब आपको बताना है वो आपकी मदद कैसे करती हैं। फिर लास्ट में हाउ डू यू हेल्प हिज हर, और आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, आप उनकी मदद कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। एक्टिविटी फिफ्थ एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको वर्क इन पेयर्स, आपको पेयर में साथ में मिलकर बच्चों के कुछ काम करना है। पेयर्स में राइट द पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है 5 लाइन का। ठीक है, 5 लाइन आपको लिखनी है अबाउट एनी ब्रेव पर्सन, किसी भी बहादुर इंसान के बारे में। ठीक है, आपको 5 लाइन लिखनी है यहाँ पे किसी भी बहादुर व्यक्ति के बारे में, ऑफ योर एरिया, जो कि आपके एरिया में हो, जहाँ आप रहते हैं ना, वह आसपास कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसकी बहादुरी के बारे में आपको 5 लाइन में लिखना है। आप स्टार्ट कैसे करेंगे, लाइक मिस्टर या मिसेस इज अ ब्रेव, उनका नाम लिखेंगे, ऑफ माई टाउन, वो मेरे टाउन में रहती हैं या रहते हैं। वन डे सम थीव्स केम टू अवर विलेज, एक दिन कुछ चोर मेरे गांव में आ गए। ही या सी रन आफ्टर दैम, वो उनके पीछे दौड़े। विलेजर्स आल्सो चेस, विलेजर्स सारे गांव वालों ने उनका पीछा किया। कॉट एंड लैंडेड दैम ओवर द पुलिस, और उन्होंने उसको चोरों को पकड़ लिया। कॉट मतलब पकड़ना, और पकड़ के उनको चोरों को किसको दे दिया, पुलिस को दे दिया। ठीक है, इसी तरह से आपको भी स्टोरी लिखनी है अपने जहाँ आप रहते हैं वहाँ आसपास। अगर आपकी नॉलेज में कोई भी ब्रेव व्यक्ति है, कोई ब्रेव इंसान है, चाहे वो लड़की हो, औरत हो, या कोई आदमी हो, कोई लड़का हो, किसी के भी बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको और क्या करना है, ये आपका बेटा होमवर्क है। कलेक्ट पिक्चर, अब आपको क्या करनी है, आपको पिक्चरें इकट्ठी करनी है ऑफ सम ब्रेव पर्सन ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के कुछ बहादुर लोगों की आपको पिक्चर्स इकट्ठी करनी है। एंड पेस्ट दैम ऑन द चार्ट, फिर उनको आपको एक चार्ट लेना है, उस पर चिपकानी है। ठीक है, डिस्प्ले द चार्ट इन योर क्लासरूम, फिर आपको अपने क्लासरूम में वो चार्ट को डिस्प्ले करना है, दिखाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट ड्रॉ अ पिक्चर, एक और आपको करना है, एक पिक्चर आपको बनानी है। ड्रॉ मतलब बनानी है। ठीक है, ऑफ अ सोल्जर, आपको एक पिक्चर सोल्जर की बनानी है, सैनिक की बनानी है। ऑफ सैनिक कौन हो सकते हैं, कोई आर्मी मैन हो सकते हैं। ठीक है, ऑफ अवर इंडियन आर्मी, ठीक है, अपने इंडियन आर्मी की एक सोल्जर की, एक सैनिक की पिक्चर बनानी है, और उसमें क्या करना है, आपको कलर करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लेना, ये आपका होमवर्क है। और यहाँ पे ये चैप्टर आपका बेटा खत्म होता है। इसमें हमने क्वेश्चन आंसर और आपकी एक्टिविटी की है। ठीक है, तो आप और मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको दिया है क्वेश्चन, अगर आप नहीं कर पाए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा करा दूंगी। ठीक है, और अगर आप करें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने क्या लिखा है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।